देखो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। जो कल ये पार्लियामेंट मार्च पे जो भी वायलेंस हुआ, इस पे मैं मेरा रॉ पीओवी देता हूँ कि क्या सही है, क्योंकि गलती दोनों की थी। जो कल पार्लियामेंट मार्च चल रही थी, इसमें जो है ना, कोई एक की गलती नहीं थी, ना स्टूडेंट्स की थी ना पुलिस, दोनों की बराबर गलतियां थी। कैसे भी समझो, पुलिस कमिश्नर ने आकर ये बोल दिया था कि किसी भी प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी गई है। अब इतना एजुकेशन के लिए मांग कर रहे हो, तो अब इनको इतना तो पता होगा ना कि अब जब किसी चीज की परमिशन नहीं है और आप इलीगली जाओगे, तो उसका कुछ परिणाम तो होगा ही। जैसे आप सब एकदम सांसद भवन तरफ जा रहे थे। अब सांसद भवन एकदम सेंसिटिव जगह है, अगर जहाँ जा रहे हो तो पुलिस तो कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। अब ठीक है, आपने कर दिया, आपने स्टार्ट हो गई, मार्च स्टार्ट हो गई। अब कुछ पढ़े लिखे जो थे, जो समझदार थे, जो एकदम परफेक्ट, जो अच्छे नारे लगा रहे थे, जो एकदम प्रोटेस्ट को सही डायरेक्शन में ले जा रहे थे, कि ऐसे कुछ भी नारे नहीं लगा रहे थे कि आजादी आजादी वाले, सही प्रोटेस्ट थे। पर दूसरी साइड गलत प्रोटेस्टर्स भी थे, जो सांसद भवन को उखाड़ने की बात कर रहे थे, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे थे, और वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब बात आती है पुलिस पर और सिस्टम पर। हजारों बच्चे एक उम्मीद से आ रहे थे पार्लियामेंट तरफ कि उनको जस्टिस मिलेगा, उनकी बात सुनी जाएगी, उस पर कुछ एक्शन लिए जाएंगे। पर उनको बदले में क्या मिला? उनको क्या याद रहेगा कि उनको लाठी पड़ी थी, उनको पास जो टीयर गैसेस थी वो फेंकी गई थी। अब एक बात बताओ, मैं मानता हूँ कि पुलिस का काम है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, पर ये गलत है ना कि आप जहां आपकी फोर्स की मतलब जरूरत नहीं है, आप एक्स्ट्रा फोर्स ले जा रहे हो, एक्स्ट्रा फोर्स से उनको लाठी चार्ज कर रहे हो। जो बच्चा पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, आप उनपे भी लाठी चार्ज कर रहे हो, टीयर गैसेस का यूज कर रहे हो। अरे टीयर गैसेस को तो अवॉइड किया जा सकता था, इतनी कुछ जरूरत नहीं थी टीयर गैसेस की। सिस्टम की और पुलिस की पूरी ही तरह से गलती है, मतलब 100% गलती पुलिस की, कि जहाँ गैस की जो गैस फेंकी उन्होंने, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये जो अपन ने ये जो मुद्दा जो प्रोटेस्ट चालू हुआ था, इसका मेन मोटिव क्या था? एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, बच्चों को अकाउंटेबिलिटी मिले और ये सब मिले। पर ये मुद्दा इनके बीच में कैसे घूम गया कि ये स्टूडेंट वर्सेस पुलिस पे बन गया। आज एक साइड पुलिस को ब्लेम कर रही है और दूसरी साइड स्टूडेंट्स को ब्लेम कर रही है। पर सच इतना सिंपल है कि अगर स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है और जो हुआ है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उनको जस्टिस और मतलब उन पे एक्शन होना जरूरी है और होना चाहिए। और उनको राइट है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकती है, पर इतना ध्यान रखें कि पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंस में तब्दील ना होने दे, जैसा अभी हुआ। जैसे उन्होंने स्टूडेंट्स ने पत्थर फेंक भी चालू करी थी, बाद में पब्लिक प्रॉपर्टीज को हार्म करा, गाड़ियां फोड़ी और ये सब भी करा। और दूसरी तरफ पुलिस पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो उनको भी वही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको पावर मिली है तो पावर का मिसयूज करके कुछ भी लाठी चार्ज करे, एकदम फुल पावर से बच्चों को, स्टूडेंट्स को मारे, किसी को खून निकल रहा है, किसको क्या हो रहा है। पुलिस को भी ये चीज ध्यान। डेमोक्रेसी मजबूत तब होती है जब स्टूडेंट्स को भी अपनी लिमिट पता हो और पुलिस वाले भी उस प्रोटेस्ट के साथ एकदम बुरा बर्ताव नहीं करे, एकदम लाठीचार्ज और ये सब ना करे। और एक बात सीधी है, जो मेन मोटिव था प्रोटेस्ट चालू करने का, ये था एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगना। तो अभी उस पर फोकस कर रहे हैं ना, कि क्योंकि ये पूरा मुद्दा घूम चुका है, अब इसको घूमने मत दो, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तो आप मुद्दा घुमाकर जस्टिस और ये सब नहीं पा पाओगे।